Good morning, all of you. Today I am going to explain lesson 4 kites. A kite is carried up by the wind. पतंग को हवा के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है. Tugging at the string, धागे में बंधी हुई. It pulls upward, इसे ऊपर ले जाती है. Dipping, नीचे ली गिराती है. And swaying, और इसे लहराती है. The string unwinds, जब धागा ढीला होता है. The kite climbs higher and higher into the blue. पतंग आसमान में ऊंचे और ऊंचे चढ़ती चली जाती है. Its colorful shape looks beautiful against the sky. आसमान में इसका पतंग का जो रंगीन रूप है वो बहुत ही सुंदर दिखता है. Flying a kite is a fun way to spend a bright day. दिन भर में मज़ा करना हो, समय बिताना हो तो पतंग बहुत ही अच्छा उड़ाना होता है. People started flying over 2000 years ago. 2000 साल पहले लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू किया. The Chinese were the first to fly kites. सबसे पहले जो पतंग उड़ाते थे वो थे चाइनीज़. चाइना के लोग पहले पतंग उड़ाते थे. Several centuries ago, सैकड़ों वर्ष पूर्व, Chinese travelers brought kites to India. चीन के यात्रियों ने पतंग को भारत लाया. And now flying kite is favorite pastime for both children and adults. और अब तो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए पतंग उड़ाना एक प्रिय समय बिताने जैसा है. At one time kites were used for spying in warfare. एक समय था जब पतंग का प्रयोग युद्ध में जासूसी के काम के लिए ही होता था. Aeroplanes were not common in those days. उन दिनों जब जहाज़ का प्रचलन नहीं था, जहाज़ नहीं होते थे. Kites with cameras tied to them were sent high in the air to take pictures. पतंग में कैमरा बांध दिए जाते थे. पतंग आसमान में ऊंचाई से फ़ोटो लेती थी. The aerial photographs would help soldiers find out where the enemy forces were hiding. हवाई चित्र से सैनिकों को पता चल जाता था कहाँ कहाँ हमारे दुश्मन की सेना छिपी है. Some armies used kites as targets for shooting practice. कुछ सेना के लोग पतंग का प्रयोग निशाना साधने के लिए अभ्यास के लिए करते थे. Scientists have used kites to carry instruments. वैज्ञानिक भी इस पतंग का प्रयोग किस लिए करते थे? इंस्ट्रूमेंट्स को आसमान में ऊपर ले जाने के लिए करते थे. These instruments would measure and record temperature and wind speed. ये जो इंस्ट्रूमेंट औजार होते थे ये हवा में तापमान और हवा का दाब, हवा की स्पीड कितनी है ये नोट करते थे. Sometimes the kites couldn't fly high enough. कभी कभी पतंग ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती थी. When this happened, many kites were tied together in trains. तो कई सारे पतंगों को एक साथ ट्रेन जैसे बांध दिया जाता था. एक साथ ट्रेन में बांध देते थे कई सारे पतंगों को. The first kite was sent as high as it cloud sail. सबसे पहला पतंग इतना ऊंचा उड़ाया गया था जितना ऊंचा बादल उड़ता है. Its string was then attached to the second kite. फिर उसकी धागे को दूसरी पतंग में बांध दिया गया था. Which would help the first kite go even higher. तो ये मदद करती थी दूसरी पतंग को और ऊंचा ले जाने के लिए. और थर्ड और इवन फोर्थ काइट could be added to the train. और इस तरह रेलगाड़ी में दूसरी, तीसरी, चौथी पतंगें बांध दी जाती थी. An American scientist Benjamin Franklin once conducted a famous experiment using kites. एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन. उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयोग किया था कंडक्टर का. कंडक्टर मतलब होता है कि बिजली कैसे आती है ज़मीन पे, कैसे वो बिजली करंट कंडक्ट होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है. इसका प्रयोग उन्होंने पतंग उड़ा के किया था कि बादलों की बिजली धरती पे पतंग के रास्ते, धागे के रास्ते उनको आई थी. नेक्स्ट पेज. Franklin wanted to show that
फ्रैंकलिन ये दिखाना चाहते थे कि लाइटिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो बिजली चमकती है आसमान में वो विद्युत का एक प्रकार है। ही थॉट दैट ही कुड प्रूव्ड इट इफ ही सेंट अ काइट टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेस। उन्होंने सोचा कि वो इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आसमान में जो बिजली चमकती है वो विद्युत का एक रूप है, तो उसको वो पकड़ सकते हैं पतंग उड़ा के, पतंग के माध्यम से उसकी चमक को पकड़ सकते हैं। फ्रैंकलिन्स काइट वाज मेड ऑफ लाइट स्टिक्स एंड सिल्क फैब्रिक। फ्रैंकलिन की जो पतंग थी वो हल्की लकड़ियों और सिल्क रेशम के जो कपड़े होते हैं उस फाइबर से बनते हैं। एंड वायर वाज अटैच्ड टू इट्स फ्रेम, और उसके फ्रेम में लोहे की तार लगाए गए थे। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड अ ब्रास की, और उन्होंने जो छोर पकड़ी थी लोहे की वहाँ पर उन्होंने एक ब्रास की चाबी लटकाई थी। देन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही टाइड अ सिल्क रिबन, और फिर उसके अंत में उन्होंने धागे से उस लोहे के तार को पकड़ लिया था रिबन से, ताकि उन्हें करंट न लगे। विच ही वुड होल्ड वाइल द काइट फ्लू, और जब पतंग उड़ने लगी तो उन्होंने उस रिबन से उस लोहे के तार को पकड़ लिया। ही न्यू, वो जानते थे कि सिल्क वुडन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, कि धागे में सिल्क में बिजली नहीं आती है। एंड होप इट वुड कीप हिम सेफ, और ऐसे वो बचे रहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन स्टॉर्मी आफ्टरनून, एक बार की बात है, बहुत ही दोपहर में बहुत ही आंधी तूफान थे। फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज काइट, अब उन्होंने अपने पतंग को तैयार कर लिया उड़ाने की। अब ब्रिस्क ब्रीज वाज ब्लोइंग, हल्की हल्की हवा बह रही थी। फ्रैंकलिन्स काइट रोज क्विकली इनटू द डार्क क्लाउड, अंधेरे जो काले काले बादल थे उनमें उनकी पतंग बहुत तेज उड़ गई। रेन ड्रॉप्स वर पेल्टिंग डाउन, और बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगी। ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई, वो चाहते थे कि उनकी जो रिबन हो वो सूखी रहेगी तो उसमें करंट नहीं आएगा। बिकॉज वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो गीली हो गई, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो बिजली उसमें आके फ्रैंकलिन को लग सकती है करंट। फ्रैंकलिन रीच्ड आउट एंड टैप्ड द की विद हिज फिंगर, फ्रैंकलिन जल्दी से गए और उन्होंने चाबी को उंगली से छुआ। स्पार्क फ्लू, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी चमक गई, बिजली चमक गई, उसमें करंट था। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज वेरी लकी ऑन दैट, उस दिन तो बेंजामिन बहुत ही लकी थे। नॉट बिकॉज ही प्रूव हिज थियरी, उन्होंने अपनी थियरी को प्रूव किया इसलिए नहीं, बल्कि वो मर नहीं गए इसलिए। दोज हु फ्लाई काइट्स मस्ट रिमेंबर दिस, जो पतंग उड़ाते हैं उनको याद रखना चाहिए इस बात को। नो काइट्स ऑन स्टॉर्मी डे, क्या कि तूफानी में पतंग नहीं उड़ाना। मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक ए काइट, पतंग बनाने में कोई मेटल नहीं यूज करना चाहिए, कोई लोहा, कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर या उसका जो धागा है वो मेटल का नहीं होना चाहिए। ऑल्सो काइट शुड नेवर बी अ फ्लोन अराउंड पावर लाइन्स, और कभी भी पतंग को बिजली के खंभे के आसपास नहीं उड़ाना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू फ्लाई काइट्स फ्रॉम अ रूफ, टेरास, और छत के किनारे तो बिल्कुल ही खतरनाक होता है पतंग उड़ाना। डैट डज नॉट हैव अ पैरापेट, अगर उस छत के किनारे पैरापेट नहीं है, रेलिंग नहीं है, तब तो बहुत खतरनाक हो सकती है। पीपल ऑफन फॉल फैटली ऑफ द एज ऑफ द रूफ व्हेन दे कीप tugging at the string and walk backwards with eyes fixed on the kite in the sky, जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो वो पीछे हटते हैं धागे को पकड़ते हुए, और उनकी आंखें कहाँ होती है, पतंग पे नजरें उनकी गड़ी होती हैं, और वो कदम पीछे चलते हैं और वो अचानक छत से नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। टुडे काइट्स आर यूज मोस्टली फॉर फन, अब तो पतंग का प्रयोग फन, मौज मस्ती के लिए होता है। फैमिलीज गो टू ओपन स्पेस लाइक पार्क्स और बीचेस टू फ्लाई काइट्स, लोग चले जाते हैं पार्क में या बीच पर पतंग उड़ाने। समटाइम्स देयर आर काइट फ्लाइंग कंटेस्ट, कभी कभी
समटाइम्स देयर आर काइट फ्लाइंग कंटेस्ट, कभी कभी पतंग को कंटेस्ट की तरह उड़ाते हैं। कंटेस्ट मतलब प्रतियोगिता होती है पतंग उड़ाने की। एक्सपीरियंस्ड फ्लायर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में जो अनुभवी होते हैं वो अपने पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ा देते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं। नोविसेस नीड अदर्स टू हेल्प देम एंड सम पेशेंस, जो नोविसेस होते हैं, नोविसेस मतलब नौसिखुए, उनको पतंग उड़ाने के लिए दूसरे लोगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ज़रूरत, धैर्य रखते हैं। इंडिया हैज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग, भारत में पतंग उड़ाना एक परंपरा है बहुत पुरानी। इंडियन रूलर्स एट वंस लव दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, भारत के जो राजा थे वो इस चाइना का जो इम्पोर्ट किया हुआ गेम है इसको बहुत पसंद करते थे। काइट्स ऑल्सो बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल, लोगों के बीच भी पतंग उड़ाना बहुत मशहूर हो गया क्योंकि इट वॉज ईजी टू मेक देम, पतंग बनाना बहुत आसान होता है। एंड वन नीडेड नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई देम, और इसको उड़ाने के लिए कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं थी। द किंग ऑफ जयपुर सवाई राम सिंह, जयपुर के जो राजा सवाई राम सिंह ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के समय में थे। ही ग्रू सो फॉन्ड ऑफ kites that he established a kite factory to specially make kites for him, वो इतने शौकीन थे पतंग उड़ाने की कि उन्होंने एक फैक्ट्री बना डाली थी जहाँ पतंग बनाई जाती थी। नेक्स्ट पेज। इंडियन काइट्स आर जनरली डायमंड शेप, भारत की जो पतंग होते थे वो डायमंड शेप के होते थे। मेड विथ पेपर एंड बम्बू, पेपर और बम्बू बांस की तीनों से बने होते थे। द वेरियस कलर्स, विभिन्न प्रकार के रंग होते थे, विभिन्न प्रकार के रूप होते थे, आकार होते थे। पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, देवी देवताओं की उस पर तस्वीरें बनी होती थी। मेक देम लुक डिफरेंट, इससे वो बहुत ही भिन्न होती थी। मकर संक्रांति विच फॉल्स ऑन 14 जनवरी इज़ द ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल, 14 जनवरी मकर संक्रांति जो पड़ता है वो पतंग उड़ाने के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, त्यौहार होता है। ऑन संक्रांति डे इन सिटीज़ लाइक जयपुर एंड अहमदाबाद, इस दिन जयपुर और अहमदाबाद जो राजस्थान का शहर है वहाँ पे स्काई लुक्स dazzling with the spectacular sight of a million kites flying simultaneously, एक साथ मिलियंस पतंगें आसमान में उड़ती हैं और उनका नज़ारा बहुत ही dazzling, चकाचौंध होता है। चाइना एंड जापान हैव देयर ओन इक्वली अमेजिंग काइट्स फेस्टिवल, चाइना और जापान के अपने अपने भी त्यौहार हैं, पतंग उड़ाते हैं। काइट्स कैन बी लार्ज एंड इलेबोरेट, पतंग बड़ी होती है, रंगीन होती है, सजाई होती है। स्मॉल, छोटी और सिंपल भी होते हैं। मैनी काइट्स आर वेरी चीप, बहुत से पतंग सस्ते होते हैं। यू कैन मेक अ काइट ऑफ योर ओन, आप स्वयं भी अपने पतंग बना सकते हैं। यूजिंग जस्ट स्टिक्स, क्या क्या चाहिए, स्टिक्स चाहिए, छड़ी चाहिए, पेपर चाहिए, टेप चाहिए और रील ऑफ स्ट्रिंग और धागा चाहिए। द नेक्स्ट टाइम यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फन टू डू, गो फ्लाई काइट, अगली बार जब आपको मज़ा करना हो तो आप पतंग उड़ा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये आपका ख़त्म हुआ, आप इसको तैयार करिएगा।